नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। आप सभी का अपना YouTube चैनल MSP एकेडमी में आपका तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास रीट लेवल, जैसे आपको पता ही है हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे रीट लेवल फर्स्ट के कोर्स की सिलेबस की क्लासें चल रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट सेकंड का आधा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आगे हम चल रहे हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास थी उसमें हमने भिन्नों का आरोही एंड आरोही क्रम सीखा था। आज हम भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम को थोड़ा और जानेंगे। तो आप सभी दोस्तों को एक बात बता दूं कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें जिससे सभी लोग जुड़ सके। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, स्फूर्तिवान बने रहोगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट सुनिए। तो सुनिए मोटिवेशनल कोट, जो जितना जुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो जितना जुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की, जो सहले तकलीफ मेहनत की, वो हर रोज़ चमकता है, वो हर रोज़ चमकता है। जो जितना जुलसेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना पसीना बहाएगा वो उतना ही निखर के आएगा। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही क्या होगा, अच्छा दिखेगा, वो नज़रों में अच्छा होगा, वो सफल होगा। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है, जो मेहनत की तकलीफ सहले, जो समस्या आती है समस्याओं को सहले और समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ता है, वो उतना ही महान बनता है, वो उतना ही चमकता है। जो जितना पसीना बहाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही चमकेगा, वो उतना ही महान बनेगा। तो दोस्तों, हमें मेहनत करनी है और हमें सफलता प्राप्त करनी है। हमें मेहनत लगन से करनी है, परिश्रम करना है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य है कि रीट लेवल फर्स्ट के एग्जाम को क्लियर करना है। उसमें हम मैथ के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। किसके सिलेबस की चर्चा करें? हम मैथ के सिलेबस की चर्चा करें। तो हम आज टॉपिक लेंगे जस्ट भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम को। थोड़ा सा हम कल वाली क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आरोही क्रम के दो टाइप्स पढ़े थे, दो केस हम पढ़ चुके आरोही क्रम के। उसके नेक्स्ट हम कल की आगे को क्लास कंटिन्यू रख रहे हैं, जिसमें आरोही क्रम के हमने दो भाग पढ़े थे। फर्स्ट भाग था हमारे पास फर्स्ट केस जिसमें अंश बराबर था, और सेकेंड केस था हमारे पास जिसमें हर बराबर था या हर समान था। आज हम थर्ड केस लेंगे आरोही क्रम का। किसका? आरोही क्रम हम स्टार्ट करेंगे। आरोही क्रम का थर्ड केस, तीसरा प्रकार। तीन प्रकार से ज्ञात, चार प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसमें हम तीसरा प्रकार लेंगे जिसमें क्या हो, अंश व भिन्न का अंश व हर में भिन्न का अंश व हर में अंतर समान हो। क्या हो? अंतर समान हो। नेक्स्ट केस हम क्या लेंगे? जब भिन्न का अंश व हर में अंतर समान हो तो हम कैसे आरोही क्रम ज्ञात करेंगे? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े रूप में बढ़ते क्रम में। तो हम देखेंगे जब भिन्न का अंश व हर में अंतर समान हो तो हम उसका आरोही क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 7/4, दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 9/13 या 9/12, 5/8 और लिखा मैंने 17 या मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/7 और यहाँ लिख देता हूँ 17/20। ये क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इन भिन्नों का अंश और हर का अंतर क्या समान है। जैसे 4 में से 7 घटाएंगे तो 3 आता है, 9 में से 12 घटाते तो भी 3 आता है, 5 में से 8 घटाते तो भी 3 आता है, और 17 में से 20 घटाते तो भी कितना आता है? 3 आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भिन्न के अंश व हर का अंतर समान है। तो उस केस में हमारे पास रूल क्या था? जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है
जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। वह भिन्न क्या है? बड़ी है। यह हमारे पास क्या था? रूल था। क्या कंडीशन थी हमारे पास? जब भिन्न का अंश व हर का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी? हमारे पास बड़ी होगी। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। हम आरोही क्रम लिख रहे हैं जिसे हम बढ़ते क्रम कहते हैं, छोटे से बड़े रूप में। कैसे लिखेंगे? छोटे से बड़े रूप में। अब छोटे से बड़े रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ देखते हैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? ये जो 4 भिन्न देखिए, इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? हम देखते हैं यहाँ अंतर समान है, अंश व हर का सब में अंतर 3-3 आ रहा है, अंतर समान है। तो हम देखते हैं जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो हम देखते हैं 4/7 का अंश छोटा है, 4 है, तो हम कहेंगे 4/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। उसके बाद देखते हैं 4 के बाद कौन सी है? 5/8। उसके बाद 9/12, उसके बाद 17/20। ये हो जाएगा हमारे पास भिन्न का आरोही क्रम कि छोटे से बड़े रूप में किस प्रकार लिखेंगे। छोटे से बड़े रूप में किस प्रकार लिखेंगे? आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो 4/7, 5/8, 9/12 और 17/20 ये भिन्न का आरोही क्रम है। तो हमने केस 3 लिया था जिसमें भिन्न का अंश व हर का अंतर क्या हो? समान हो। अंश व हर का अंतर क्या हो? समान हो। तो उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न भी क्या होगी? छोटी होगी। नेक्स्ट केस हम लेते हैं 4th नंबर केस। क्या कहलाता है? जब कुछ भी समान नहीं हो, सभी चीज़ असमान हो। कुछ भी समान नहीं हो, असमान हो, हम वह भी कह सकते हैं कुछ भी समान नहीं हो। कुछ भी समान नहीं हो, न तो उसका अंश समान है, न ही उसका हर समान है, न ही उसके अंतर समान है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस भिन्न के हर का या तो लसप विधि द्वारा सरल करेंगे या हम वज्र गुणन विधि द्वारा सरल करेंगे। तो हमारे पास तीन विधियां हैं, उस विधि से सरल करना होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट विधि है एलसीएम विधि। कौन सी विधि? एलसीएम विधि या लघुत्तम समापवर्तक विधि। सेकेंड है भाग विधि, जिसे हम डिविजन मेथड कह सकते हैं, भाग देके सरल करना। और थर्ड विधि हमारे पास वज्र गुणन विधि। कौन सी है? वज्र गुणन विधि। हमारे पास ये 3 विधियां हैं। जब कुछ भी समान नहीं हो उस कंडीशन में आरोही क्रम कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 5/2, 6/12, 17/23, 17/14 लिख देता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 5/21। कितना लिख दिया मैंने? 5/21 या 5 मैं लिख देता हूँ 7। कितना लिख दिया? 5/7। अब हम देखते हैं इस भिन्न का आरोही क्रम होगा। कौन सा क्रम? आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही क्रम हम देखते हैं कि छोटे से बड़े रूप में होता है और कुछ भी समान नहीं है, तो हम एलसीएम विधि से कर लेते हैं। किस विधि से कर लेते हैं? एलसीएम से। हम भाग देके भी कर सकते हैं। भाग देके करेंगे तो इन सब का भाग इसमें देना होगा, जो आंसर आएगा उसको देके हम कर सकते हैं। हम एलसीएम लेके करेंगे तो मैं यहाँ लेता हूँ 2, 12, 14 और 7 का एलसीएम। मैं 2 का भाग देता हूँ, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 7 में भाग नहीं जाता है। अब मैं 2 का भाग देता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 और 7। फिर मैं 3 का देता हूँ, 1, 1, 7 और 7। फिर मैं 7 का दूंगा तो सभी क्या आ जाएंगे? हमारे पास 1 आ जाएंगे। अब हम देखते हैं एलसीएम कितना आया। 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 84। जो एलसीएम आया उस एलसीएम को इन सारे भिन्नों से क्या कर दो? गुणा कर दो। जैसे मैं लिखता हूँ 5/2 गुणा 84, मैं लिखता हूँ 6/12 गुणा 84, मैं लिखता हूँ 17/14 गुणा 84, 5/7 गुणा 84। हमें क्या करना है? सबसे गुणा करना है। अब देखते हैं 2 का भाग 84 में कितने बार जाएगा। 2 का भाग 84 में कितने बार जाएगा? 2 का भाग 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 42 बार।
42 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, असल की 1, 5 और 20 और 1 21। 12 का भाग 84 में कितने बार जाएगा, 12 7 कितना होता है 84, 12 7 कितना होता है 84 और 7 6 42। 7 का भाग 84 में कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 पणिया 60। 14 का भाग 84 में कितने बार जाएगा, देखो 14 का भाग 2 कितने बार जाएगा, 4 छकाने 84, 6 बार भाग जाएगा। तो अब 6 को 17 6 कितना होता है, 17 को 6 से गुणा करना है, 6 7 42, असल की 4, 6 का 6 और 4 10। तो हमारे पास कितना है, 17 6 102। तो अब हम देखते हैं 210, 42, 102 और 60। हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए। आरोही क्रम क्या था, छोटे से बड़े रूप में। हम देखते हैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 42। सबसे छोटी संख्या कौन सी, 42, और 42 के सामने भिन्न क्या, 6/12। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6/12। उसके बाद कौन सी है, 60, जिसे हम कहेंगे 5/7। उसके बाद कौन सी है हमारे पास है 102, 17/14। उसके बाद कौन सी है, लास्ट है 5/2, जिसका आ रहा है 210, तो हम कहेंगे 5/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भिन्न का आरोही क्रम। तो जब हमारे पास जब भिन्न का न कुछ भी समान नहीं हो तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम भाग विधि या वज्र गुणन तीनों में से किसी एक विधि से इनको सरल करना होगा। और ये तीनों विधियां मैंने इस लास्ट क्लास में सिखा दी, आप उस लास्ट क्लास को ज़रूर देखें और इसको एक बार समझने है तो वापस उस वीडियो को देखें और तीनों विधियों को कैसे सरल करते हैं वो सीख सकते हो। तो यहाँ हम आप एलसीएम विधि से इसका आरोही क्रम किया तो हो गया 6/12, 5/7, 17/14 और 5/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आरोही क्रम है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमने जैसे अभी भिन्न का आरोही क्रम लिया, अब हम थोड़ा सा अवरोही क्रम की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, अवरोही क्रम के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मैंने हेडिंग लगाई अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम उसे कहते हैं जैसे किसी भी भिन्न का बड़े से छोटे रूप में, चाहे संख्या हो तो भी हम कहेंगे बड़े से छोटे रूप में। तो अवरोही क्रम होता है हमारे पास किसी भी संख्या या भिन्न को बड़े से छोटे रूप में लिखना है, जिसे हम घटते क्रम भी कह सकते हैं। तो घटते क्रम का अर्थ है घटना, तो हम कहेंगे जिस भी हम बड़े से छोटे रूप में जाते हैं, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार सबसे छोटे तरफ चलेंगे। तो हमें अवरोही क्रम बड़े से छोटे रूप में लिखना होता है। तो घटते क्रम भी कह सकते हैं। इसमें भी 4 केस होंगे। हम फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें हर क्या हो, समान हो, हर समान हो। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, हर समान हो। तो हर समान हो, जैसे मैं एक फ्रैक्शन कुछ 3-4 भिन्न लेता हूँ। फ्रैक्शन भिन्न का अर्थ है P/Q के रूप में लिखा होना। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 7/5, 6/5, 2/5, 17/5। ये हमारे पास एक भिन्न है। हमें इसका अवरोही क्रम लिखना है, बड़े से छोटे रूप में लिखना। तो हम जब भिन्नों की तुलना की तब हमने सीखा था कि भिन्नों की तुलना में हमने ये सीखा कि जब हर समान हो तो हम उसकी तुलना कैसे करते हैं। तो जिसका हर समान हो तो हम कहेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वो भिन्न भी क्या है, छोटी है। तो हम यहाँ देखते हैं अवरोही क्रम हर समान हो तो हम कहेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न भी छोटी होगी। हमें बड़े से छोटे रूप में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या पता करने के लिए हर समान हो तो हम कहेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न क्या है, बड़ी है, वह भिन्न बड़ी है, वह भिन्न क्या हो जाएगी, हमारे पास बड़ी हो जाएगी। अब कैसे, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर देखो हमें सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, हम देख रहे हैं सबसे बड़ा अंश 17 है, तो हम कहेंगे 17/5। उससे छोटा कौन सा है, 7/5। उससे छोटा 6/5। उससे छोटा 2/5। तो ये भिन्न का कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम।
कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो अवरोही क्रम में हमें क्या करना है? बड़े से छोटे रूप में लिखना, आरोही क्रम का उल्टा। यदि इसी का आरोही क्रम पूछे तो हम इसका उल्टा लिख देंगे 2/5, 6/5, 7/5 और 17/5। ये इसका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बड़े छोटे से बड़े रूप में। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे रूप में। तो हम जब हर समान हो तो इस तरह से क्वेश्चन को सरल करना है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप्स का आएगा कि इसे आरोही क्रम में जमाइए, इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जमाइए। हम देखते हैं सेकंड टाइप्स। कौन से टाइप्स? सेकंड टाइप्स। जब क्या हो? अंश समान हो। क्या हो? अंश समान हो। अब हम भिन्न क्या लेते हैं? जब क्या हो? अंश समान हो। मैं इसी फ्रैक्शन को क्या कर देता हूँ? उल्टा लिख देता हूँ। जैसे 5/7, 6/5, 2/5 और 17 उल्टा लिखना मैं तो 5/6, 5/2 और 5/17। अब हमें इसका क्या लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है, बड़े से छोटे रूप में। तो अवरोही क्रम क्या होता है? जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न क्या है? छोटी है। वह भिन्न क्या है? छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। तो हमारे पास जब अंश समान हो तो कंडीशन क्या कहती है कि जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न छोटी होगी। और हमें कैसे लिखना है? बड़े से छोटे रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? बड़े से छोटे रूप में। तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, और सबसे बड़ी भिन्न लिखने का तात्पर्य है कि हमें सबसे छोटा हर देखना है। हम देखते हैं सबसे छोटा हर ये है, तो हम कहेंगे 5/2 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद हम कहेंगे 5/6, उसके बाद 5/7 और उसके बाद 5/17। कि जिस भिन्न का हर बड़ा है वह छोटी होगी, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ कहेंगे 5/17 सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि इसका अंक हर है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/2, क्योंकि इसका अंश हर सबसे छोटा है। अब हम लेते हैं तीसरा केस। कौन सा केस लेंगे? तीसरा केस। या यदि आपको अवरोही क्रम, ये तो गए आपके पास अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। यदि आपको आरोही क्रम पूछे तो इस भिन्न का उल्टा कर देना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। तो 5/17, 5/7, 5/6 और 5/2 ये इसका क्या है? आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है बड़े से छोटे रूप, छोटे से बड़े रूप में। अब लेंगे तीसरा केस, जिसमें क्या हो? अंश व हर का अंतर समान हो। क्या हो? अंश व हर का अंतर समान हो। अब कैसे अंश व हर का अंतर समान होना चाहिए? तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके, क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, हम इजीली समझ पाएंगे। किसी भी चीज़ को हमें समझना है तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है, साथ में उसे क्वेश्चन के साथ समझना है, तो हम आसानी से सीख सकेंगे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 7/11, 2/6 या 2/6 नहीं लिखते तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 बटा, जैसे 7/11 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/7। मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/19 और एक बिन लिख देता हूँ मैं 11/15। मैंने ये 4 भिन्नें लिख दी, 7/11, 3/7, 15/19 और 11/15। हमें इस भिन्न का कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है? किस भिन्न का अवरोही क्रम कौन सा होगा? अब अवरोही क्रम लिखने से पहले जब अंश व हर का अंतर समान हो, उस कंडीशन में हमारे पास केस क्या होगा? उस कंडीशन क्या होगी? हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें टाइम की बचत करनी है, क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में करना है, समय की बचत करते हुए क्वेश्चन को सही तरीके से सरल सही आंसर निकालना है। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट क्या था? जब अंश व हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है, क्या है? अंश बड़ा है, वह भिन्न क्या है? बड़ी है।
वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम यहाँ देखते हैं अंश किसका बड़ा है, 15/19 का बड़ा है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी भिन्न यहाँ। उसके बाद 11/15, उसके बाद 7/11 और उसके बाद 3/7। हमें क्या करना है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया हमारे पास, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के हमने 3 केस देखे हैं। उन तीनों केस में अब लास्ट केस चौथा बचेगा। तीनों केस को एक बार वापस देख लेते हैं। जब हर समान हो तो उस केस में जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। और जब अंश समान है तो जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ये बात ध्यान रखना है, अंश समान हो तो हम हर की तुलना करेंगे, और जब हर समान हो तो हम अंश की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। जब अंश व हर का अंतर समान हो तो हम अवरोही क्रम में जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं जब कुछ भी समान नहीं हो। क्या, कुछ भी समान नहीं हो, उस केस में हम अवरोही क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमने आरोही क्रम ज्ञात किया था वैसे ही इसको ज्ञात करना है। वो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम का उल्टा हो जाएगा अवरोही क्रम। कौन सा हो जाएगा, आरोही क्रम का उल्टा क्या होता है, अवरोही क्रम। तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक 5/8, 1/2, मैं लिखता हूँ 11/12, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक भिन्न लेता हूँ 2/3 और एक भिन्न ले लेता हूँ 13/15। मैंने यहाँ पर कुछ भिन्नें ली थी, जैसे 1/2, 5/8, 11/12, 2/3 और 13/15 का अवरोही क्रम। कौन सा ज्ञात करना हमें, अवरोही क्रम क्या होगा। अब इसका अवरोही क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 3 मेथड है, एलसीएम विधि, भाग विधि, वज्र गुणन विधि। हम एलसीएम विधि से ज्ञात करते हैं। 8, 2, 12, 3, 15 का एलसीएम लेते हैं। 8, 2, 12, 3 और 15। हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का लसअ लेते हैं। और लसअ कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम इस प्रकार इसका लसअ ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं, 2 का भाग जाता है। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 का 3, 15 का 15। फिर मैं देखता हूँ 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 1, 2 तिया 6, 3 और 15। फिर मैं देखता हूँ 2 का भाग जाता है 1, 1, 3, 3 और 15। फिर मैं देता हूँ 3 का भाग 1, 1, 1, 1 और 5 3 15। फिर 5 का भाग जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ एलसीएम कितना है, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूआ 60 और 60 दूआ 120। तो हम कितना कहेंगे, एलसीएम कितना आया हमारे पास, 120। कितना आ गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा एलसीएम बराबर 120। एलसीएम कितना आ गया, 120। हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को 120 से गुणा कर देते हैं। जो भी भिन्न दे के उस भिन्न को 120 से गुणा कर दो। तो मैं फर्स्ट भिन्न ले रहा हूँ, 5/8 को 120 से गुणा किया। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 8 का भाग 120 में देना है। 8 का भाग 120 में देना है। 15 8 120, 15 8 120, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75। इसी तरह मैं सेकेंड ले रहा हूँ, 1/2 गुणा 120। किससे गुणा करना, 120 से। 2 का भाग 120 में 60 बार, 60 को 1 से गुणा किया, 60 आया। इस तरह से मैं तीसरी भिन्न लेता हूँ, 11/12 गुणा 120। 12 10 120, 10 को 11 से गुणा किया, 110। फोर्थ लेता हूँ मैं भिन्न, 2/3 गुणा 120। 3 का भाग 120 में 4 3 12, 40। 40 को 2 से गुणा किया, 80। इसी तरह मैं पाँचवीं भिन्न ले लेता हूँ, क्या है हमारे पास, 13/15 गुणा 120। हमें 120 से क्या करना है, इन सभी भिन्नों को गुणा करना है। तो 15 8 120, 15 8 कितना होता है, 120। 8 को 13 से गुणा करना है। अब 13 8 कितना होते हैं, 13 की टेबल 8 बार बोलनी है। तो 13 8 कितना होते हैं, 104। 13 8 कितना होते हैं, 104।
तो हमें क्या, अब इस तरह की कैलकुलेशन आती है, उसमें भी टाइम की बचत करने के लिए हमें टेबल भी याद होनी चाहिए, हमें स्क्वायर क्यूब भी याद होने चाहिए, जिससे हम क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये भी याद कर लें। टेबल पहाड़ है, स्क्वायर वर्ग और क्यूब का होता है घन, ये तीन चीज़ भी याद होनी जरूरी है। और अधिक से अधिक गुणा और जोड़ बाकी की प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते, आसानी से गुणा भी कर सके, भाग भी कर सके और जोड़ सके। तो अब यहाँ देखते हैं, हमें अवरोही क्रम लिखना है बड़े से छोटे रूप में। तो सबसे बड़े से छोटे का अर्थ है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ जो संख्या है उस संख्याओं में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 110 है। अब देखो 110 कौन सी भिन्न है, 11/12। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 11/12। हम कौन सा लिख रहे हैं, अवरोही क्रम। उसके बाद 110 से छोटी कौन सी है, 104। भिन्न कौन सी है, 13/15। उससे छोटा संख्या कौन सा है, 80। भिन्न कौन सी है, 2/3। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 80 से छोटी 75 75। भिन्न है 5/8। उससे भी छोटी कौन सी है, 60। 60 में भिन्न क्या है, 1/2। ये हो गया हमारे पास इस भिन्न का अवरोही क्रम। जो हमारे पास संख्याएं दे रखी थी उसका अवरोही क्रम व्यवस्थित हो गया 11/12, 13/15, 2/3, 5/8 और 1/2। ये तो अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम बोले तो इसका उल्टा कर दो, 1/2, 5/8, 2/3, 13/15 और 11/12। ये इसका आरोही क्रम, यदि इसका उल्टा करें तो इस तरह से हमारे पास भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम कंप्लीट हो चुका। आरोही और अवरोही क्रम कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, 0 लेवल से अच्छे लेवल तक। अब हम आगे देखेंगे भिन्नों की जोड़ बाकी। ये तो आपके टॉपिक है, थोड़ा सा गुणा और भाग भी हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग, कि हमारे पास जब 2 भिन्न या 3 भिन्न दे रखी है उसका जोड़े कैसे करेंगे, उसका बाकी कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ टॉपिक लेता हूँ भिन्न की जोड़ और भिन्नों की जोड़ व बाकी। हम पहले टॉपिक क्या लेते हैं, भिन्नों की जोड़ व बाकी, दोनों एक साथ ही लेते हैं। और गुणा और भाग भी हम क्या लेंगे, एक साथ लेंगे। जोड़ना को कहते हैं योग करना और बाकी को कहते हैं घटाना। योग और घटाना भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, योग व घटाना। तो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट हो गया कि भिन्नों का जोड़ना व घटाना, योग करना व बाकी करना कैसे करेंगे। तो टॉपिक के अनुसार हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को समझने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमें कुछ क्वेश्चनों में हमें एलसीएम लेना होगा और कुछ में हम डायरेक्ट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चनों को सरल करने के लिए मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूँ और सॉल्व करते हैं हम। जैसे मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ 2/7 प्लस 3/7। मुझे इसकी जोड़ करनी है। तो मैं क्या कहूँगा, जब भिन्न का हर समान हो, जब भिन्न का हर समान हो तो हम देखेंगे यहाँ हर समान है तो मैं हर को एक बार लिख दूंगा और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने का साइन है तो जोड़ दूंगा, जोड़ने का साइन है तो जोड़ दूंगा। 3 और 2 कितना होते, 5/7। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो गया, 5/7। तो अब इस क्वेश्चनों को हमें इतना नहीं करना है, हमने क्वेश्चन को देखा कि इसका हर समान है, हम 3 और 2 5/7 लिख दिया। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 5/11 प्लस 6/11 प्लस 7/11 माइनस 5/11। अब इस क्वेश्चनों को हमें ऐसे नहीं इसको लिखे एलसीएम 11 आया, 5 प्लस 6 प्लस 7 माइनस 5, फिर इन सबको जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 में से 5 गए 13/11। हमें इतना नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है, टाइम को बचाना है। तो देखो अब सबका हर समान है, जब हर समान है तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, उसको प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 में से 5 गए 13/11। कुछ पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, सीधा आंसर देखा और हमने किया 13/11।
तो जब आपका हर समान हो तो उस टाइम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ है तो जोड़, बाकी है तो बाकी। जैसे यहाँ माइनस था तो हमने माइनस कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया। तो बिनों की जोड़ और बाकी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब हर समान हो तो हमें डायरेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने लिखा 6/5 माइनस 2/5, हमें इसका माइनस करना है, आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ इस भिन्न का हर समान है, तो मैंने एक बार लिख दिया हर को, 6 माइनस 2, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4/5। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ 13/17 माइनस 5/17, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8/17। तो हम कहेंगे इस भिन्न का आंसर कितना आएगा, माइनस करना तो 8/17। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 23/5 प्लस 17/5 माइनस 24/5 प्लस 15 या यहाँ लिख देते 14/5 माइनस 13/5। अब इस क्वेश्चन को सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। तो हमें इसका एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि सबका हर 5 समान है। जब हर समान है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। जब देखो 23 प्लस 17, 23 को 17 में जोड़ना है तो 23 और 17 कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 20 और 20 40, कितना हो जाएगा 23, 23 10 33, 33 प्लस 7 40, 40 में से वापस 24 घटाना है। 40 में से कितना घटाना है, 24 घटाना है। तो 40 में से 24 घटाएंगे 16, 16 में वापस 14 जोड़ना है। 16 में क्या करना है, 14 जोड़ना है। 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा 30, 30 में से वापस 13 घटाना है। अब 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17/5, कितना आ जाएगा 17/5। अब यहाँ क्वेश्चन को हमने इतना सरल कर लिया, 17/5 आ गया। कैसे आया, जो प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। जब हर समान हो तो हमें कुछ नहीं करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और ऐसे नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 24 और 14 और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, 23 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 कट गया वापस, तो 17/5। कैसे भी सरल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है तो जोड़ना है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 23 प्लस 17 माइनस 24 प्लस 14 माइनस 13, इस तरह से करेंगे तो भी हमारे पास 17/5 आंसर आएगा। 23 प्लस 17 हम बोलेंगे 40, 40 में से 24 घटाओ, 40 में से 24 घटाया तो आया हमारे पास 16, 16 में 14 जोड़ा तो वापस आया हमारे पास 30, 30 में से 13 घटाया तो 17/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से जब हर समान हो तो हमें ना तो एलसीएम लेना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जब हर समान नहीं हो तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। जब क्या समान नहीं हो, हर समान नहीं हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा 5/8 प्लस 3/4। अब इसका हर समान ही नहीं है, हमें इसको जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे। तो मैं इस भिन्न के जो हर का है उसका लूँगा एलसीएम। तो मैं 8 और 4 का एलसीएम लेता हूँ। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 1 बार, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारे पास एलसीएम कितना आया, 8 आया। मैंने एलसीएम 8 ले लिया। 8 में 8 का भाग देना है। अब जोड़ने का तरीका याद रखना, 8 में 8 का भाग देना है 1 बार, 1 को 5 से गुणा करना है, प्लस 4 का भाग 8 में देना 2 बार, 2 को 3 से 6, 5 एकम 5, 5 प्लस 6 11/8। कितना है आंसर, 11/8। यदि मुझे इसको घटाने को बोले सेम क्वेश्चन को तो मैं कैसे घटाऊंगा, -3/4। अब यही क्वेश्चन हमें घटाने को बोल रहा है तो मैंने घटा तो दिए, अब इसको सरल कैसे करेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 ही आएगा हमारे पास, और 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1/8।
क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो हम कहेंगे माइनस का 1/8 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जोड़ने को बोले 11/8, घटाने को बोले तो -1/8 इस भिन्न की जोड़ और बाकी हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया होगा कि भिन्नों की जोड़ और बाकी कैसे करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हर समान हो तो कुछ नहीं करना है, जब अलग अलग हो तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा जोड़ और बाकी पे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 5 सही 3/8 प्लस 3 सही 3/4 माइनस 2 सही 4/7 या 5। अब इस भिन्न को हमें सरल करना है, इसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों हम इसको सरल कैसे करेंगे। सबसे पहले इस भिन्न को मिश्र फ्रैक्शन में, उसको मिश्र भिन्न को हमें सिंपल भिन्न में चेंज करना होगा। तो 8 पंजा 40, 40 प्लस 3 43/8। जैसे हमने सीखा था भिन्नों के प्रकार में किस प्रकार हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। एक बार यदि याद नहीं है तो उस क्लास को वापस जाके देख लेना। 4 तिरी 12, 12 प्लस 3 15/4 माइनस 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 14/5, 5 दूनी 10, 10 प्लस 4 14/5। अब हम लेंगे 8, 4 और 5 का एलसीएम, क्योंकि सभी अलग अलग है। 8, 4 और 5 का एलसीएम। 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 बार 5, 2 का भाग 2 बार, 1 बार 5, 2 का भाग 1 बार, 1 बार और 5, 5 का भाग 1 बार। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दुआ 40। हमारे पास एलसीएम कितना है 40। अब हम 8 का भाग 40 में देते हैं, 5 बार जाता है। 5 को 43 से गुणा करना। 5 को किससे गुणा, 43 से। 5 को 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिरी 15 असल की 1, 5 और 20 और 1 21, 215 प्लस 4 का भाग 40 में 10 बार, 10 को 15 से गुणा किया 150 माइनस 5 का भाग 40 में कितने बार जाएगा, 8 बार। 8 को 14 से गुणा किया 14 8 126। अब हमारे पास ये तो हमने भाग दे दिया, गुणा कर लिया। सबसे पहले इसका भाग दो, जो आंसर आता है उसको इससे गुणा करना है। तो 8 का भाग 40 में 5 बार, 5 को 43 से गुणा करना है। 4 का भाग 40 में 10 बार, 10 को 15 से गुणाना। 5 का भाग 40 में 8 बार, 8 को 14 से गुणा करना। ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस से तो प्लस, माइनस से तो माइनस। तो यहाँ देखो 215 में 150 जोड़ना है। 215 में 150 क्या करना, जोड़ना है। उसके बाद 126 घटाना है। मैं इन दोनों को जोड़ के 126 घटाऊँगा। इससे पहले जोड़ने से पहले ही मैं घटा देता हूँ। तो 150 में से 126 घटाएंगे हम, 150 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 24 बचेगा। 150 में से 126 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 24। वो भी क्यों, प्लस का 24 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। और 24 प्लस 215 कितना हो जाएगा, 9 3 2। तो 239/40 हमारे पास क्या होगा, इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में ये तो ये करेंगे, नहीं तो इसको वापस मिश्र भिन्न में बदलना होगा। और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 40 5 239/40, 40 5 239 में से 500, 239 में से 200 घटाएंगे तो 39/40। इस प्रकार हमें भिन्न का एलसीएम लेके क्या करना होगा, सरल करना होगा। एलसीएम लेना ये रहा और हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 सही 39/40 भी हो सकता है, 239/40 भी आंसर हो सकता है। दोस्तों देखिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/5 प्लस 7/10 माइनस 3/2। हमें इस भिन्न को सरल करना है, इसका मान कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, हर अलग अलग है तो हम लेंगे एलसीएम। तो हम 2 5 10 का एलसीएम कितना आएगा, 2 5 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 में इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, 10 का भाग 10 में 1 बार। और एलसीएम लेंगे तो भी 10 ही आएगा। 2 1 कम 2 5 5, 5 का भाग 1 1 1, 5 दूनी 10। एलसीएम कितना है हमारे पास, 10।
5 दूनी 10, 2 बार भाग जाता है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 4 11 माइनस 15 बट्टा 10, 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 4 बट्टा 10, कितना आया माइनस के 4 बट्टा 10। यहाँ देखते हैं 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, जब दोनों में 2 का भाग जाता है तो हम उससे सरल भिन्न में बदल सकते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो आंसर कितना आया माइनस का 2/5, इस भिन्न को हम सरल करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2/5। देखिए दोस्तों, अभी हमने जोड़ और बाकी ली थी, कैसे किया था हमने जोड़ और बाकी, एलसीएम लेके किया था। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, हम गुणा और भाग करना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे हम, गुणा और भाग करना सीखेंगे। अब भिन्नों का गुणा व भाग कैसे करते, भिन्नों का गुणा व भाग कैसे करते। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इजी एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2/3 गुणा 5/4 या 5/7 लिख दिया। अब गुणा करना है तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं, अंश को अंश से गुणा करो, अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो, अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करना। तो 5 दूनी 10, 7 तिरी 21, ये हो गया इसका गुणा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, 3/7 गुणा 11/13। हमें गुणा करना है तो अंश को अंश से गुणा कीजिए, 11 तिया 33, 13 7 91, तो ये हो गया इसका आंसर। अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करना है। जिसमें एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, 7/4 गुणा 2/5 गुणा करना हमें, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, तो मैं बोल लूँगा 14/20। अब देखो यहाँ कट रहा है, 7 दूनी 14, 10 दूना 20, तो 7/10 आया आंसर। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं, कैसे, इसमें देखो 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 2 बार, ये ध्यान रखना, ये कटेगा कब, जब हमारे पास अंश और हर आपस में कटने चाहिए। ऐसा नहीं आप अंश को अंश से काट दिया तो गलत होगा, अंश को हर से काटना है, सरल रूप में बदलना है, और हर को अंश से काटना है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 25/7 गुणा 13/5। हमें इसका गुणा करना है तो अब अंश और हर को आपस में काटना है, न कि अंश को अंश से। तो यहाँ देखो हर में 5 से कम 5, 5 5 25, दोनों में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए, सेम टेबल से कटना चाहिए। तो 5 से कम 5, 5 5 25, 13 को 5 से गुणा किया 65 और 7 को 1 से गुणा किया 7। आंसर कितना आया 65/7। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 24/34 गुणा 17/5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ देखो ये कट रहा है, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 12 बार। ऊपर और नीचे काट सकते हैं, ऊपर और नीचे तिरछा काट सकते हैं, लेकिन पास पास वाले नंबर को नहीं काटेंगे। जैसे 34 को मैं 5 से नहीं काटूंगा, 17 को 24 से नहीं काटूंगा। तो अब यहाँ देखो ऊपर तो बचा 12 और नीचे बचा 5, अंश में 12 और हर में कितना गया 5। इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करना आपको, सेम अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना, चाहे भिन्न कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, 2/5 गुणा 15/3 गुणा या 15/13 गुणा 14/7 गुणा 14/17 गुणा या 14 लिख दो यहाँ 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और भिन्न लिख देता हूँ, यहाँ लिख दी मैंने 18/2 या 12, या 12 लिखने से पहले यहाँ लिख देते हैं 15। अब इसको सरल करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पहले देख लो, तिरछा करता तो उसको काट दो, नहीं तो गुणा करना। हमें टाइम की बचत करने के लिए सबसे पहले तिरछा काटना है, उसके बाद ऊपर और नीचे या तिरछा काटना, उसके बाद जो बचे उसको गुणा करना है। तो मैं यहाँ देखूंगा 3 6 18, 15 से 15 कट गए, 5 किसी से नहीं कटता है, अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। अब गुणा कर लो, इजी होगा। नहीं तो हम यहाँ गुणा करते तो बड़ा गुणा होता, टाइम भी वेस्ट होता था। टाइम बचाने के लिए यदि जो कटता है उसको पहले काटना है।
अब देखो 14 को 6 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है। तो 14 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 छक्के कितना होता है, 14 5 70, 14 छक्काने 84। 14 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84, और 84 को 2 से गुणा करना है। किसको, 14 × 6 84, 84 को 2 से गुणा करना है। तो 84 गुणा 2 कितना हो जाएगा, जब 84 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। नीचे बचा हमारे पास 13 5 65। तो आंसर कितना गया 168/65। ये इसका क्या हो गया, गुणा करना। तो ये हो गया गुणा। अब देख लेते हैं हम भाग। तो गुणा के बाद हम क्या सीखेंगे, भाग को सीखेंगे। तो भाग कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए। तो हम भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है, कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है, तो उसका भाग कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक फ्रैक्शन, मैंने लिखा 14/5 भाग 21/10। हमें इसका भाग देना है। और भाग का अर्थ क्या होता है, भाग कैसे देंगे। अब भाग तो ऐसे देना ही, 10 का भाग 21 में दे दिया, 5 का भाग 14 में, वो तो देना ही है। अब भाग का साइन को हम कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, भाग के साइन को हटाएंगे और गुणा का साइन करेंगे। क्या करेंगे, भाग के साइन को हटाना है और गुणा का साइन करना है, विद साथ में संख्या भिन्न को भी चेंज करना है। भिन्न को भी क्या करना है, चेंज करना है, भिन्न को बदलना है। भिन्न को क्या करना, हमें बदलना है। तो मैं यहाँ देखो 14/5 भाग है, तो हम गुणा का साइन किया और इसको उल्टा कर दो, 10/21। तो यहाँ देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21। जो कटता है उसको काटना, बाकी रखना है, सेम टेबल से काटना। जैसे 7 दूनी 14, 7 तेरी 21, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो आंसर कितना गया 4/3। जैसे मैं यहाँ एक और फ्रैक्शन लिखता हूँ, 3 सही 3/7 गुणा 5 सही 2/3 भाग 7 सही 5/ यहाँ लिख देता हूँ 6। अब इसको सरल करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए दोस्तों, 7 तेरी 21। हमें सबसे पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। 7 तेरी 21, 21 + 3, 21 और 3 24/7, 5 तेरी 15, 16 17/3 भाग 6 7 42, 42 और 5 47/6। सरल करना है तो भाग को हटाओ और गुणा का साइन करो। तो 24/7 गुणा 17/3 गुणा 6/47। गुणा का साइन करते ही संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब हमें जिसका गुणा है उसको काट दो और नहीं तो गुणा कर दो। जैसे 3 का गुणा 8 में, 3 8 तेरी 24, 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा। अब कोई भी नहीं कट रहा तो गुणा कर लीजिए। देखो यहाँ हम गुणा करेंगे, 8 गुणा 17 गुणा 6/7 गुणा 47। 47 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, असल की 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, भाग में आ गया 329 हर में। अब अंश में कितना आता है, तो मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ, 17 को 8 से गुणा कर लेता हूँ तो 100 कितना हो जाएगा, 17 8 8 और 7 56, असल की 5, 8 1 8 और 5 13, 136। 17 8 136 गुणा 6, 6 छंग 36, असल की 3, 6 3 18, 18 और 3 21, असल की 2, 6 एकम 6 और 2 8। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 816/329। इसका गुणा करेंगे तब। इस तरह से हम भिन्नों का गुणा कर सकते हैं, भिन्नों की जोड़ कर सकते हैं और बाकी कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था जो भिन्नों की जोड़, बाकी गुणा भाग और भिन्नों का आरोही क्रम, वो अवरोही क्रम कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और गुणनखंड, ये 3 टॉपिक है जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे पास भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग कंप्लीट हो चुके हैं।